सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं हरविंदर कुमार बाबा फरीद IT कोर्स मील तो अज का अपना विषय DC जनरेटर। लास्ट वीडियो में ਆਪਾਂ DC जनरेटर का ओवरव्यू लिया कि DC जनरेटर की हुंदा की ਉਹਦੇ पार्ट्स ਹੁੰਦੇ, DC जनरेटर काम किदां करदा गा, की काम आउंदा। ਆਪਾਂ पढ़िया कि DC जनरेटर जो कि यंत्रिक ऊर्जा ਨੂੰ बिजली ऊर्जा ਵਿੱਚ बदलदा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ DC जनरेटर ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ पार्ट्स बारे जानिया ਸੀਗਾ कि ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ पार्ट्स ਹੁੰਦਾ, योक, आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग, कोर, पोल, शू, कम्यूटेटर, शाफ्ट, ब्रशिस। आप ये सारे पार्ट्स बारे गल करी सी। अज आप गल करांगे EMF इक्वेशन कि EMF इक्वेशन की कहती है, क्योंकि जनरेटर विच आपां नूं EMF नूं पैदा करने लई की चीज़ां लोड़ींदियां हुंदियां ने, मतलब कि उसका एक फार्मूले थ्रू आपां समझांगे कि EMF इक्वेशन हुंदी की है। जनरेटर EMF इक्वेशन हाँ जी, जनरेटर EMF लिए आपको पोल चाहिए ने। जनरेटर विच पोल का होना बहुत जरूरी है। फ्लक्स, चुंबकी फ्लक्स, जेड कंडक्टर्स मतलब कि चालक, स्पीड ऑफ DC जनरेटर, ये मेरे पैरेलल पाथ। P मेरे पोल जो कि DC जनरेटर में होने बहुत जरूरी ने। फ्लक्स जो कि कंडक्टर द्वारा अपने जो भी करंट दे के जो आप फ्लक्स पैदा करते हो, फ्लक्स जनरेटर बाय फ्लक्स। उस तो बाद कंडक्टर जो कि वाइंडिंग जिन्होंने आप गल करते हैं, जो कि रखी जाती जनरेटर की स्पीड, जिस स्पीड से जनरेटर घूमता गा, जी 60 है ये अपनी कॉन्सटेंट वैल्यू है। ये मेरे पैरेलल पाथ ने। पैरेलल पाथ जनरेटर पर डिपेंड करते हैं कि जनरेटर वाइंडिंग किस तरह की की गई है। तो जी वाइंडिंग होंगी अपनी DC जनरेटर में दो तरह की होंगी है। टाइप ऑफ वाइंडिंग इन DC जनरेटर, जो भी DC जनरेटर वाइंडिंग होंगी वो दो तरह की होंगी अपनी वाइंडिंग। पहली होंगी वेव वाइंडिंग, दूसरी लैप वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग अंतर होंदा है। जो वेव वाइंडिंग होंगी है पैरेलल पाथ हमेशा दो ही होंगे। जो वेव वाइंडिंग होंगी है इस पैरेलल पाथ हमेशा दो होंगे ने। जो लैप वाइंडिंग होंगी है इस पैरेलल पाथ जिन्ने ही अपने पोल होंगे उन्ने ही इस पैरेलल पाथ होंगे। पोल जो अपने को 4 तो पैरेलल पाथ भी 4 होंगे, जो पोल अपने को 3 तो पैरेलल पाथ भी 3 होंगे, जो पोल अपने को 8 तो पैरेलल पाथ भी 8 होंगे। वेव वाइंडिंग में भावें पोल अपने 4 आ, भावें 8 आ, भावें 16, भावें 12, पर पैरेलल पाथ हमेशा दो ही रहणगे। लैप वाइंडिंग लो वोल्टेज, जिहड़ी लैप वाइंडिंग है वो लो वोल्टेज से हाई करंट लई वरती जाती है। लैप वाइंडिंग विच वोल्टेज लो एंड करंट हाई हुंदा। वेव वाइंडिंग विच वोल्टेज हाई, करंट लो। अच्छा, कित्थे आपां नूं करंट की ज्यादा जरूरत पैंदी है? वैल्डिंग सैट विच। वैल्डिंग सैट विच तुहानूं पता होना चाहिए कि वैल्डिंग सैट विच हमेशा वेव वाइंडिंग की जाती है। जो आपां वैल्डिंग सैट यूज करते हैं उन्हां विच वेव वाइंडिंग की जाती है। वेव वाइंडिंग वैल्डिंग सैट विच स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर हुंदा, जिहड़ा कि वोल्टेज जिस विच वोल्टेज घट हुंदी है ते करंट हाई हुंदा। तो वेव वाइंडिंग आपां पता करते कित्थे यूज हुंदी है? यूज वेल्डिंग सैट। ठीक है जी। जो अपनी वेव वाइंडिंग कित्थे कीती जांदी है? फॉर एग्जांपल वेल्डिंग सैट विच। जिहड़े वेल्डिंग सैट आपां यूज करते हैं
ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੇ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਟਾਈਪਸ ਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। छोटा जिहा लॉजिक देखते हैं, इस फार्मूले लिखना। मान लो अपने को अवेलेबल है इस थां ते जनरेटर अपने को अवेलेबल, आप उस डीसी जनरेट मतलब कि ईएमएफ जनरेट कर रहे हैं। मान लो अपने को इत्थे जो अपने को जनरेटर आ कि आप उस जनरेटर के पोल चेंज कर सकते हैं कि उस जनरेटर के आप पोल चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कि उस जनरेटर के जिहड़ी आप वाइंडिंग की कंडक्टर चेंज कर सकते हैं बन्ने जनरेटर का? जो जनरेटर अपने को बंद इस टाइम अवेलेबल आ, नहीं कर सकते। स्पीड भी वध घट सकती है, फ्लक्स भी वध, जो स्पीड वध घट सकती है तो उसकी फ्लक्स भी वध घट सकती है। पर पैरेलल पाथ की पोल नहीं चेंज कर सकते तो पैरेलल पाथ नहीं चेंज कर सकते, जो कांस्टेंट वैल्यू है तो वो चेंज होनी नहीं। तो इस तो अपना एक रिलेशन निकलिया जनरेटर ईएमएफ जी बराबर है फ्लक्स इनटू स्पीड दे। ठीक है जी, मैथमेटिकली जी चीज इधर गुणा होंगी आप इधर थले लेके जा सकते हैं, तो रिलेशन इस तरह बन जूगा। ਜਿਹੜੀ ਕਿ जनरेटर ईएमएफ ਵਿੱਚ फ्लक्स है वो जनरेटर ईएमएफ ਦੇ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर स्पीड ਦੇ ਕੀ ਹੈ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਟਾਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਆ, ਫਲਕਸ ਇੰਡਿਊਸਡ ਫਲਕਸ ਆ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ईएमएफ ਦੇ ਸਿੱਧੇ जनरेटर ईएमएफ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ स्पीड ਦੇ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ जनरेटर ईएमएफ मतलब कि ਜੇ जनरेटर ਦੀ स्पीड ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ जनरेटर ਦੀ स्पीड ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਲਕਸ ਕੀ ਹੈ ਘਟੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਲਕਸ ਘਟੂਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਦਾ जनरेटर ईएमएफ भी घटूगा। जे जनरेटर की स्पीड घटूगी तो फ्लक्स भी ਵਧੂਗੀ, जिस नाल जनरेटर ईएमएफ ਵਧੀਆ स्ट्रांग होएगा ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ। ठीक है जी, एक छोटा जिहा रिलेशन सी, छोटा जिहा रिलेशन सी जिहदे बारे आपां गल करिए। हाँ जी, हमने आप ईएमएफ इक्वेशन करके हटे हैं तो उसके रिलेशन समझ के हटे हैं। हुण आपां करांगे टाइप ऑफ डीसी जनरेटर की डीसी जनरेटर कितनी किस्मां दिंदे हैं। जिहड़ी डीसी जनरेटर की टाइप्स आ उसदी एक्साइटेशन के आधार पर है कि उन्होंने किस एक्साइटेशन मतलब कि जनरेटर नूं आपां जो एक्साइट करते हैं किसी भी सोर्स नाल जां वो आपदी अपनी फ्लक्स नाल एक्साइट हुंदा है, उसकी एक्साइटेशन के आधार पर डीसी जनरेटर दी टाइप्स ने। तो आपां लिखते हैं टाइप ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर ਜਿਹੜੇ डीसी जनरेटर ਦੀਆਂ टाइप्स ने अपने दो तरह ਦੀਆਂ ਨੇ, सैपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है जी, एक अपना सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ਜਿਹੜੇ सैपरेटली एक्साइटेड ते सैल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, जो कि डीसी जनरेटर दो किस्मां दे ने। अगे ਜਿਹੜੇ सैल्फ एक्साइटेड ने अगे तीन किस्मां ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। पहली किस्म है सीरीज डीसी जनरेटर, दूसरी किस्म अपनी शंट डीसी जनरेटर, तीसरी किस्म अपनी कंपाउंड डीसी
जनरेटर। हाँ जी, जो अपना कंपाउंड डीसी जनरेटर है वो अगे दो किस्म ने। कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर। दूसरी किस्म डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। हाँ तो जी ਜਿਹੜੀਆਂ टाइप सी डीसी जनरेटर दियां टाइप ऑफ डीसी जनरेटर दो किस्मां दा अपना सैपरेटली डीसी जनरेटर, सैपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर ते सैल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ਜਿਹੜਾ सैपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ जनरेट करने लिए सैपरेटली मतलब कि अलग तो किसी डीसी सोर्स की लोड़ पैंदी आ। जिवें कि कोई बैटरी, जिवें कि कोई आपां गल करिए कोई बैटरी, ठीक है जी। इहदे बारे आपां गल करांगे, इहदे बारे आपां बाद च गल करांगे, खुल के डायग्राम थ्रू समझांगे कि किस तरह इहनूं आपां एक्साइट कर सकते हैं, किस तरह इहदी मतलब कि स्ट्रक्चर इहदी किस तरह डायग्राम हुंदी है, किवें आपां इहनूं एक्साइट करते हैं, कि किस तरह वाइंडिंग हुंदी है, कितनियां वाइंडिंग हुंदियां, उहदे बारे आपां गल करांगे। सैल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो कि अपने ही फ्लक्स नाल, अपने आप दे ही करंट की बनी फ्लक्स नाल अपने आप तो एनर्जाइज होके एक्साइट करता ते अपने आप ही सैल्फ स्टार्ट हुंदा है, उहनूं आपां कहने सैल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सीरीज डीसी जनरेटर शंट सैल्फ दीयां किस्मां ने, शंट अते कंपाउंड। अगे कंपाउंड दो भागां च वंडिया, कम्युलेटिव कंपाउंड ते डिफरेंशियल कंपाउंड। ये सीगियां अपनी किस्मां डीसी जनरेटर दीयां। अगले लैक्चर विच आपां इन्हां किस्मां बारे पूरे ही विस्तारपूर्वक नाल समझांगे कि किस्मां नूं इन्हां दी डायग्राम के थ्रू बना के समझांगे किवें किस तरह के हुंदे ने अते इन्हां नूं किस तरह एक्साइट किया जांदा गा, ठीक है जी। कि इन्हां दे स्पैसीफिकेशन हुंदे ने, ठीक है जी। आपां अगले लैक्चर में देखांगे। तो थैंक यू।